प्रेज द लॉर्ड अजीजो। अजीजो, विश यू अ वेरी हैप्पी ईस्टर। अजीजो, क्या आप गड़बड़ी में हैं? क्या इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं? शायद यह आपका अतीत हो और आप समझ नहीं पाते कि क्यों आपका जीवन ऐसा था। शायद आप कह रहे हो, मैं ही क्यों प्रभु, मेरे साथ हालात ऐसे क्यों ना हुए या वैसे क्यों ना हुए, वो ऐसे क्यों हुए जैसे मुझे झेलने पड़े। मैं बस समझ नहीं पा रहा। मुझे समझ आने लगा कि बहुत से लोग बुरी तरह गड़बड़ियों के शिकार हैं। मैंने अतीत में स्वयं अनुभव किया और जानता था कि कैसे गड़बड़ी लोगों को सताती है, और मैं सोचने लगा कि लोग गड़बड़ियों में क्यों पड़ते हैं और इससे बचने के लिए वे क्या कर सकते हैं। मेरे अजीजों, जब मैंने इस पर विचार किया और प्रभु से पूछा कि मुझे बताएं कि इस गड़बड़ियां क्यों होती हैं, उन्होंने कहा, उससे कहो कि हर बात का तर्क वितर्क करना छोड़ दे और वे गड़बड़ी से छूट जाएंगे। अब मुझे समझ आ गया, तो मैं भी अब गड़बड़ी का शिकार नहीं होता। अभी भी मेरे जीवन में बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता, पर अब एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। परमेश्वर ने मुझे हर बात का तर्क जानने से मुक्त कर दिया है। परमेश्वर ने मुझे तर्क से मुक्त कर दिया है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, 2 कुरिन्थियों 10 बाब और 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए मेरे जीवन में जो बातें मुझे अब तक समझ में नहीं आई, उन्हें समझने की मैं कोशिश नहीं करता। ये बहुत आसान लगता है, पर गड़बड़ी के अत्याचार से पूरी मुक्ति मिल जाती है यदि बात के पीछे का तर्क समझने के लोभ से हम छुटकारा पा लें। यदि आप सचमुच रुक कर इस पर सोचेंगे तो इसका मतलब ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सब उस क्षेत्र में उथल पुथल मचाता है जिसे हम कहते हैं मन। मन जंग का वो मैदान है जहां शैतान से हमारी जंग या जीती या फिर हारी जाती है। 1 कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 33वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। मेरे जो शैतान हमें देता है सिद्धांत और तर्क जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं रखते हैं। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 4 बाब के अंदर, यदि हम देखें, वहां पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे अजीजों, यदि वचन हमें निर्देश देता है कि बातों का तर्क जानने की कोशिश ना करें, तब हमें आज्ञा माननी होगी। और जब तर्क मन में आता है, तब हमें अपने विचार मसीह की आज्ञाकारिता की ओर लगाने चाहिए। ये वचन कहता है कि हम युद्ध कर रहे हैं और हमारे हथियार, हमारा युद्ध ज्यादा दिमागी जंग है। शैतान हमारे दिमागों पर आक्रमण करता है। इन वचनों के अनुसार हम उसके ये आक्रमण झेल रहे हैं अपनी कल्पनाओं के द्वारा। क्या कभी आपने ऐसी बात की कल्पना की है जो सच नहीं थी? आपने मन के पटल पर ऐसी बातों की कल्पना की है जो सच नहीं है, या अपने मन के पटल पर ऐसी बातों के चित्र देखे हैं जो आप जानते हैं कि सही नहीं है? सिद्धांत वो योजनाएं और विचार हैं जो बताएं कि अपनी समस्या कैसे सुलझाएं, और तर्क है अपने मन में विचार किए जाना उन प्रश्नों के उत्तर पाने की कोशिश करने में जो केवल परमेश्वर के ही पास है। मेरे अजीजों, गड़बड़ी पैदा होती है उस बात का समझने के प्रश्न के उत्तर खोजने में जो केवल परमेश्वर ही जानता है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन के अंदर, हम उन प्रश्नों की खोज करते हैं जिनके उत्तर सिर्फ परमेश्वर के पास है। मेरे अजीजों, हमें तर्क से मुक्ति मिल सकती है।
पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेरा मन कैसा था, ताकि आप सचमुच तर्कों से मेरी मुक्ति को समझ सके। जीवन के शुरुआत में ही मैंने निष्कर्ष निकाल लिया था कि किसी पर आश्रित नहीं रहना, स्वतंत्र रहना और अपनी देखभाल स्वयं करनी है। यही सबसे सुरक्षित और अच्छी धारणा है। मैंने ये समझ लिया था कि मैं जितना कम किसी से मदद मांगूंगा, मैं अपने जीवन में उतना ही बेहतर रहूंगा, क्योंकि किसी बात के लिए किसी का भी एहसान मुझ पर नहीं होगा। और सोचा इस प्रकार का रवैया मुझे दुख से बचाएगा। बेशक मैं गलत था, पर मुझे ये समझने में बहुत अरसा लगा और इसे स्वीकार करने में भी, क्योंकि इसमें बहुत समय लगा। मैंने वो साल बिताए चिंता में, तर्क में, अनुमान में, सिद्धांत में, कल्पनाओं में, क्रोध में, हताशा में, परेशानी में, और यूं ही सूची आगे बढ़ती चली जाती है। मेरे अजीजों, हम जितने स्वावलंबी हैं, उतने ही किसी और पर या परमेश्वर पर भरोसा करना कठिन होता है। प्रभु चाहता है कि हम उस पर आश्रित हों, उससे स्वतंत्र ना हों और स्वयं पर आश्रित ना रहें। आप जितना ज्यादा यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, आप उतना ही अधिक वो बातें उस पर छोड़ेंगे जिन्हें आप समझ नहीं पाते, ये जानते हुए कि वो जानते हैं। और जब सब सही समय आएगा, तब वे हम पर ये प्रकट कर देंगे उस बात के उत्तर को जिसके अंदर हम घुल रहे हैं, या जिस बात के उत्तर की हम खोज कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इस तरीके के रवैये को नकारात्मकता से मत उलझाइए। हमें नकारात्मक नहीं बनना है, कम से कम विश्वास के मामले में तो नहीं। यदि आपके और आपके किसी मित्र के जीवन में कोई घटना होती है और आप बस समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, तब आपको अवश्य ही प्रार्थना से शुरुआत करनी चाहिए। पवित्र आत्मा से मांगिए कि वह आपको समझदारी दे, आपको सिखाए, इस पर प्रकाश डाले और आपको ज्ञान दे। फिर इंतजार कीजिए जब तक वो ऐसा नहीं करता, जानते हुए कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार आपको समझदारी देगा। जब आपके दिल में प्रश्न उठते हैं, तो शायद कुछ देर आप उन पर विचार करें, पर किसी खास पल आप गड़बड़ी में खुद को महसूस करते हैं, बस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसके पास जवाब है। उन्हें बताएं कि आप इससे संतुष्ट हैं कि वो जवाब जानते हैं, और उन्हें बताएं आप उन पर भरोसा करते हैं कि समय आने पर वे आपको बताएंगे। मेरे अजीजों, आप कभी भी तर्क और गड़बड़ी से मुक्त नहीं हो सकते जब तक इस रवैये को आप नहीं अपना लेते, जैसा मैं वर्णन कर रहा हूं। यह रवैया जिसे कहते हैं विश्वास का रवैया, शायद हम विश्वास के एक सिद्धांत का हवाला दें, या वो मार्ग जिसके द्वारा परमेश्वर में कुछ पाते हैं। इफिसियों 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे अजीजों, हम विश्वास का वर्ण और परिभाषा कई तरीके से दे सकते हैं, पर मैं एक बहुत ही सरल तरीके से मानता हूं कि विश्वास को देखें, यहां तक कि जांच करें कि हम विश्वास में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विश्वास का रवैया हमें विश्राम देता है। इब्रानियों 4 बाब और 3री आयत में लिखा है कि हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। इब्रानियों 4 में यह भी लिखा है कि जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में उन्होंने प्रवेश किया है। उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मेरे अजीजों, याद रखें, विश्वास विश्राम का प्रवेश द्वार है। तर्क भ्रम है और हमें गड़बड़ी में डालता है, विश्राम नहीं देता है। मेरे अजीजों, विश्वास का रवैया कहता है, पहला पतरस 5 बाब उसकी 7वीं आयत में कहता है कि अपनी सारी चिंता उसको डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब है कि मुझे हर बात जो हो रही है उसे जानने और समझने की जरूरत नहीं। अपना समय परमेश्वर को जानने में बिताएं, ये जानने की कोशिश में नहीं कि वो क्या कर रहा है। मेरे अजीजों, विश्वास के रवैये में चिंता, कुड़न या कल के बारे में उत्तेजना नहीं होती, क्योंकि विश्वास हमें समझाता है कि जहां भी
जाने की जरूरत है। कल की अनजान राहों पर यीशु वहां रह चुके हैं। याद रहे, वे वही हैं जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। वो संसार की उत्पत्ति से पहले ही भी थे। उन्होंने रचना की। वो अपने जन्म से पूर्व ही आपको जानते थे। उन्होंने अपने हाथों से आपको बनाया। आपकी मां की कोख में प्रारंभ में वो न केवल वहां थे, बल्कि वही आरंभ है और वही आदि है। मेरे अजीजों, समाप्ति का क्या होगा? क्या वो चीजें शुरू करके छोड़ देता है? नहीं, वे उसे जो उन्होंने शुरू किया खत्म करता है। इब्रानी 12 बाब और दूसरी आयत में हम देख सकते हैं। फिल्मन 1 बाब और उसकी 6 आयत में हम देख सकते हैं। वो अंत में वहां होंगे। वे स्वयं अंत है, अनादि हैं। मैं इसे कुछ इस तरीके से कहना चाहता हूं कि वे ना केवल आदि और अंत है, आरंभ और अंत है, बल्कि बीच का भी समस्त वही है। मेरे अजीजों, तर्क हमें अतीत में फंसा लेता है या हमें भविष्य की ओर धकेलने का प्रयास करता है। याद कीजिए, बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 11 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे अजीजों, यदि आप अतीत में रहने की कोशिश करेंगे, जीवन कठिन हो जाएगा। यदि आप भविष्य में रहने का प्रयास करेंगे या इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कल क्या होगा, जीवन कठिन हो जाएगा। उन्होंने स्वयं को यह नहीं कहा कि मैं कितना महान होऊंगा, परंतु यदि आप एक एक दिन करके जिएंगे, इन दिन जिस दिन में आप हैं, तब जीवन बहुत आसान हो जाएगा। उन्होंने अवश्य ही ये कहा है, निर्गमन की पुस्तक 3 बाब और 14 आयत में, मैं हूं। उन्होंने तूफान में शिष्य से कहा था, तुम भयभीत क्यों हो, धीरज रखो, मैं हूं। क्या आप समझ रहे हैं यीशु क्या कह रहे हैं? मैं हूं यहां तुम्हारे लिए इस समय, और जब मैं हूं सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए जियो। बीते कल और आगामी कल की चिंता आज चुरा लेती है। आपको आज के लिए अनुग्रह प्राप्त हुआ है, कल के लिए कल अनुग्रह आ जाएगा, और बीते कल का अनुग्रह खत्म हो चुका है। अनुग्रह सक्षमता है और एक एहसान है और पवित्र आत्मा की शक्ति है कि आपकी सहायता करे वो करने में जिसे करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हम समय से पहले हम अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते कि उसे समेट कर रख ले या किसी सूटकेस में पैक कर ले, ऐसा नहीं होता। याद कीजिए, बयाबान में, जंगल में इजरायलियों को परमेश्वर ने अलौकिक ढंग से उन्हें हर रोज खाना दिया। स्वर्ग से भोजन बरसाकर उन्होंने दिया और उसने कहा कि ये मन्ना है। मन्ना हमारी तरह हो, वो इस बात के लिए निश्चित होना चाहते थे कि कल का इंतजाम कर ले। यदि कुछ हो गया है तो, कहीं परमेश्वर अगली सुबह चमत्कार करना भूल गया तो हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं। परंतु परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि हर दिन की जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करे, सिवाय विश्राम दिन के। और यदि एक दिन जीने के लिए जो काफी है, उससे ज्यादा उन्होंने इकट्ठा किया, तो जिसे कह सकती है कि उन्होंने बचा के रखा था, तो वो सड़ जाता था। कुछ देर रुक कर इस पर सोचिए। बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण है जिसे हम आज अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं। जब आप तर्क करते हैं, चिंता और चिड़चिड़ाते हैं, क्या आप कल के लिए मन्ना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो चाहता है कि आप कल के लिए उस पर विश्वास रखें। नीति वचन 3 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरा अजीजों, विश्वास हमें तर्क से मुक्त करता है। विश्वास भविष्य को जानने को बाध्य नहीं है। विश्वास विश्राम पाता है क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर कल का मन्ना कल भिजवाएगा। मेरे अजीजों, मैं सचमुच आपको प्रोत्साहित करूंगा, अपना आज ना गवाएं। ये समझने की कोशिश में या तर्क में
कि अतीत में क्या हुआ या भविष्य में क्या होने वाला है। मेरे अजीजों, बीता कल एक रद्द किए हुए चेक की तरह है, आगामी कल एक वचन पत्र के समान है, और आज ही वो नगद पैसा है जो आपके पास है, उसे अकलमंदी से इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, प्रेरित पौलुस फिलिपियों में हमें सिखाते हैं कि अतीत में रखा है उसे हमें छोड़ना होगा और आगे बढ़ना है। यदि हम देखें फिलिपियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में यहां पे वचन कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। मेरे अजीजों, आप किस तरह अतीत से चिपके रह सकते हैं? यदि विचारों द्वारा नहीं, मेरा मानना है कि हम अपने मन में अतीत के पहियों को घुमा सकते हैं और हमें यही ऊर्जा अपने आज के लिए इस्तेमाल करनी है। क्या आप कभी अतीत की गलतियों को बार बार दोहराते हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? यदि केवल मैंने ऐसा किया होता तो सावधान रहिए। यदि कल से शायद आपने सोचा हो कि आप सब बातें वैसी ही कर रहे हैं जैसे उन्हें करने की जरूरत है और फिर भी बातें बिगड़ रही हैं, आप शायद हैरान हो, ये हालात ऐसे कैसे हो गए? क्यों प्रभु, क्यों? मुझे बस समझ नहीं आता, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा, मैं इसे जाने बगैर नहीं रह सकता। ओह प्रभु, मैं इतना उलझ गया हूं। क्या आपकी सोच ऐसी लगती है? मेरे अजीजों, मैं साफ कह दूं कि आप स्वयं पर अत्याचार कर रहे हैं। यशायाह 26:3 में लिखा है कि जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उनकी तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि जिसका मन तर्क में और हर उस बात को जानने की कोशिश में व्यर्थ है उसकी पूर्ण शांति से रक्षा होगी। मेरे अजीजों, अतीत भूल जाए और आगे बढ़े। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, पीछे लेके नहीं जाना चाहता। परमेश्वर आपको आगे लेके जाना चाहता है। हमारा फर्ज बनता है हम तमाम जो हमारे मन के अंदर प्रश्न आते हैं वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर सही समय आने पर हमारे को उन सवालों के जवाब देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि तर्कों से किस तरीके से बचना है, क्योंकि हम जानते हैं कि तर्क शैतान का एक शक्तिशाली हथियार है जो हमें करने को मजबूर करता है ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा सके। हम आपसे ये विनती करते हैं कि प्रभु जी, हमारे जितने अनसुलझे सवाल है परमेश्वर, आज हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु जब समय आएगा, ठीक समय आएगा प्रभु जी, आप वो सारी चीजें हमें बताएंगे। परमेश्वर दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों का जीवन आज उलझा हुआ है परमेश्वर, या अपने अतीत की ओर, पीछे की ओर देखते हैं प्रभु जी, आप उन्हें अपना इत्मीनान, अपनी शांति और अपना प्रेम और अपनी सहभागिता प्रकट करें उनके जीवनों में प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जितने लोगों ने आज ये वचन सुना है, ये वचन इनके जीवन के लिए प्रभु जी आशीष का कारण। इन तमाम सुनने वालों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो परमेश्वर, इनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।